नंदीसर लेक, जैसलमेर किला और भूतिया गांव, घोस्ट विलेज, कुलधरा देखने के बाद अब हमारी मंजिल है सम ड्यून डेजर्ट कैंप, यानी जहां बालू के टीले हैं, बालू के टीलों के बीच एक रात गुजारने के लिए डेजर्ट कैंप। हम अब कुलधरा से निकल पड़े हैं डेजर्ट कैंप की ओर। हमने रोज़ानी रिजॉर्ट को चुना था, कलकत्ता से ही इसकी बुकिंग करवा ली थी। प्रति व्यक्ति 4,500 रुपये लगे थे। उसमें रहना और खाना है, नाश्ता है। इसके अलावा कैमल सफारी या ऊंट सफारी भी इस पैकेज में शामिल है। जीप सफारी करना हो तो उसके लिए अलग से खर्च है, करीब 5 से 8 हज़ार रुपये लगते हैं। 2 घंटे की जीप सफारी होती है, हालांकि 1 से 1.5 घंटे में ही निपट जाता है। लेकिन अगर यहाँ कैंप में रहना है तो जीप सफारी के बिना आपका सफ़र अधूरा रह जाएगा। हम रोजानी रिजॉर्ट पहुँच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरफ कतार से टेंट लगे हुए हैं। कई किस्म के टेंट हैं, सामान्य किस्म के हैं, डिलक्स किस्म के टेंट हैं। हमारा टेंट डिलक्स किस्म का है और जाते ही हमें एक टेंट 10 नंबर टेंट अलॉट कर दिया गया। हमने वहाँ सामान रखा, थोड़ा फ्रेश हुए और टेंट इतना मजबूत है और बेहतर है कि वहाँ अंदर जरा भी हवा नहीं आती है। सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है। टेंट में जाके थोड़ा सुस्ताने और चाय पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े हैं जीप सफारी के लिए। एक लाल रंग की जीप है, रिजॉर्ट की ही, और हम 3 लोग हैं। जीप सफारी पर निकले हैं और बेहद रोमांचक है और बेहद तेज गति से पहाड़ी बालू के टीलों पर, फिर बीच में ही एक जगह हम रुकते हैं। वहाँ भी काफ़ी लोग ऊँट की सवारी कर रहे हैं, ऊँट बैठे हुए हैं। और करीब 1.5 घंटे बाद हम वापस एक बार लौटते हैं अपने रिजॉर्ट और वहाँ से अब बारी है कैमल सफारी की। रास्ते में जीप सफारी के लिए जाते समय कई जगह दोनों ओर सड़क के रिजॉर्ट बने हुए हैं, अलग अलग, सब देखने में एक जैसे ही। तंबू लगे हुए हैं, टेंट हैं, अलग अलग कॉटेज बने हुए हैं। कुछ सो गया। अच्छी लाइन से चल
की पीठ पर बैठकर दूर तक सूर्यास्त का नजारा देखने जाते हैं। और अब रात को लौटने के बाद चाय नाश्ते की बारी है और राजस्थानी नृत्य और लोक संगीत सुनने का है। एक बीचों बीच रिजॉर्ट के खाली जगह चारों तरफ से कपड़े से घेर दिया गया है, बीच में अलाव जल रहा है, वहाँ पकौड़ी चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम है। और यहाँ दो तरह के पर्यटक हैं, एक तो वो जो इस टेंट में ही रात गुजारने के लिए आए हैं और दूसरे वो जो रहे तो जैसलमेर में लेकिन पैकेज के तहत, और वो यहाँ आते हैं नृत्य और गीत देखने, संगीत का आनंद उठाने और उसके बाद डिनर के बाद वापस जैसलमेर लौट जाते हैं। हमने चूँकि यहाँ रहने का विकल्प चुना है तो इसलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है और रात को करीब 11-12 बजे तक भारी सर्दी के बावजूद लोग जमे हुए हैं, खासकर जिनको यहाँ रहने हैं। ऊपर से काफ़ी ओस गिर रही है, शीत गिर रही है, लेकिन कार्यक्रम इतना आकर्षक है कि उठने का मन नहीं कर रहा है। और आप देखें संगीत और गाना।
हमारी मंगेतर लहंगे रे वाली रे, हमारी मंगेतर क्या हमारी मंगेतर लहंगे रे वाली, मोदी रे वालो रे रे मंगेतर ना होलिया में उड़े रे गोला गयो रे मंगलो हमारी मंगेतर लहंगे रे वाली मंगेतरी ना और बनकर टूट जाते हैं। अजमेर वही लोग जाते हैं जिनको राजा जी बुलाते हैं। पलक ढाक तो हिलूं वो है चातर कामनी, वो है चातर कामनी, वो है सुंदर नार जिस पगली ने कर लिया साजन का मन राम। जब से शाम के और नैन हुए हैं चार, शाम बने हैं राधिका और राधा बन गई शाम।
सूरज थानी पति रखियो भला झूलेलाल रे सिंधड़ी दा सेवण दा सखी सेवा धमाधम मत कला कर धमाधम मस्ती कलाकार अलीदा बेला धमाधम मस्ती कलाकार सची लजपाल कलाकार लालू का लाल कलाकार धमाधम मस्ती कलाकार चारी चराग तेरी पर हमेशा सियारे रा खाटू भलारे ऊनालो अजमेर ना गाणो नितरो भलो रे सावण बीकानेर वो बोले तो भलो लगे हंसे तो मिठो लगे बोले तो भलो लगे आयो सुनी दे मरे आगरे आयो सुनी दे मरे आगरे सोवली सुरती केड़ो जानीड़ा मारो सोवली सुरती केड़ो जानीड़ा मारो आयो सुनी दे मरे आगरे वो बोले तो भलो लगे हंसे तो मिठो लगे बोले तो प्यारो लगे बोले तो भलो लगे आयो सुनी दे मरे आगरे वो थोड़ो सो दे मरे आगरे वो पानी जारा ले गई रे पड़ोसन ले गई रे मैं तेनू समझावागी ना तेरे मधु लगी दादी मैं तेनू समझावागी ना तेरे मधु लगी दादी तू की कर
हर बढ़िया चीज कहीं न कहीं खत्म होती है, हर रात की एक सुबह होती है। इस डेजर्ट कैंप में हमारी भी रात बीत गई। अब आज हमारी मंजिल है तनोट देवी, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर है और काफ़ी मशहूर है। काफ़ी भीड़ जुटती है वहाँ भक्तों की, और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के लोग मंदिर का प्रबंधन संभालते हैं। तो अगले वीडियो में आप देखें तनोट देवी, जहां पाकिस्तानियों के गिराए बम भी नहीं फट सके थे, और उसके साथ ही मैं ले चलूंगा लोंगेवाल, जहां की लड़ाई पर बॉर्डर फिल्म भी बन चुकी है। और देखते रहिए वीडियो। होवे पतुलक के गुरी शरण